मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में नजर में प्रेम लाली है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। भोग्यमिच्छन् भोक्तुरर्थे शरीरमनुसञ्ज्वरेत् ज्वरास्त्रिषु शरीरेषु स्थिता न त्वात्मनो ज्वराः व्याधयो धातु वैषम्ये स्थूलदेहे स्थिता ज्वराः काम क्रोधादया सूक्ष्मे द्वयोर्बीजं तु कारणे अद्वैतानन्दमार्गेण परात्मनि विवेचिते अपश्यन् वास्तवं भोग्यम् किं नामेच्छेत् परात्मवेत् आत्मानन्दोक्तरीत्यस्मिन् जीवात्मन्यवधारिते भोक्ता नैवास्ति कोऽप्यत्र शरीरे तु ज्वरा कुतः। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। दो प्रकार का दुख है, एक ऐहिक और दूसरा अमुष्मिक।
ये दो प्रकार के दुख का निरूपण किया गया और इसकी निवृत्ति के लिए सारा प्रयास हम लोग करते हैं। ऐहिक दुख की निवृत्ति और आमुष्मिक दुख की निवृत्ति के लिए ही प्रयास करते हैं। जो ऐहिक दुख है वो उसके 3 धरातल बताया। एक इस स्थूल देह में जब वात पित्त कफ आदि जो गुण वैषम्य हो जाता है, धातु वैषम्य हो जाता है, तो वो शारीरिक दुख हो गया स्थूल शरीर में। दूसरा बताया सूक्ष्म शरीर में जब तरह तरह की वृत्तियां उदित होती हैं तब आपका सूक्ष्म शरीर अंतःकरण दुखी हो जाता है, जिसमें षड दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य राग द्वेष अस्मिता अभिनिवेश इत्यादि सब उसमें आ जाएगा। और इन दोनों दुख का आप इसको कह लो शारीरिक और मानसिक, 2 प्रकार का दुख, शारीरिक और मानसिक। और ये शारीरिक और मानसिक दोनों दुखों का कोई न कोई कारण तो है। बिना कारण के, बिना किसी निमित्त के कुछ होता नहीं, तो वह जो इसका कारण है वो तीसरी चीज हो गई। क्योंकि इसको अगर हम ठीक कर लें, शारीरिक दुख को ठीक कर लें दवा आदि से, मानसिक दुख को ठीक कर लें हम साधना आदि से, लेकिन कारण बना रहेगा तो पुनः पुनः वो पैदा हो जाएगा। जड़ बनी रहेगी तो कभी भी अंकुर उसमें से निकल आता है। बार बार इसी से जो है उसको बार बार अंकुर निकल आवे तो उसी का नाम कैंसर हो जाता है। फोड़ा हो गया कहीं पर दिमाग में, कहीं शरीर में, तो उसको ट्यूमर बोला उन्होंने। फोड़े को ट्यूमर बोला, उसको काट के निकाल दिया डॉक्टर ने, काट के निकाल दिया, लेकिन फिर से वो वैसे उभर आवे वहीं पर, फिर से उभर आवे तो कहते हैं वाइप्सी कराओ उसकी, क्या है। और अगर फिर से काट के निकाल दिया फिर से उभर आया तो बोले इसका नाम हो गया कैंसर। ये फिर कैंसर है, फिर आप उसको रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से उसको जलाते हैं, जड़ तक उसको जलाने का प्रयास किया जाता है। तो अगर वो जड़ बना रहेगा, कारण बना रहेगा, तो ये बार बार मानसिक दुख आता रहेगा। इसीलिए अनेक बार हम देखते हैं कि सत्संगी लोग भी विलाप करते हैं। हाँ, सत्संगी लोग भी, जो सत्संग सुनने वाले हैं, उनके भी जीवन में जरा सी प्रतिकूलता आती है, मन डामाडोल हो जाता है, विक्षिप्त जैसे हो जाते हैं। जो 10 साल से 15 साल से सत्संग सुनने वाले, गीता पढ़ने वाले, उपनिषद का स्वाध्याय करने वाले भी एक परिस्थिति आती है और पूरा का पूरा सब ज्ञान ध्यान उनका तहस नहस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका वो जो मूल कारण है उसका नाश नहीं हुआ था। ठीक है, वो मूल कारण द्वयोर बीजम तो कारण, ये दोनों का कोई कारण होता है, वो कारण है। अब उस कारण को आपने एक शब्द में कह दिया अविद्या अज्ञान, वो रट लोगे, लेकिन हम कह रहे हैं कोई कारण तो है, कोई कारण तो है, इसलिए यहाँ पर अविद्या शब्द नहीं प्रयोग किया है। देखोगे तो यहाँ कह दिया है द्वयोर बीजम तु कारणे, दोनों का एक कारण है। आप सरल भाषा में तुरंत जो मन है ना एक निष्कर्ष चाहता है, आप साफ साफ बता दो बस महाराज। हाँ आप साफ साफ बता दो, ये साफ साफ नहीं बताया, दोनों का कारण कुछ ना कुछ है। वो कारण क्या है? अब उसका जब तक नाश नहीं होगा तब तक आपके जीवन के दुख दूर नहीं होंगे। लाख उपाय कर लो। हमने कल विचार किया था ना 3 प्रकार का विचार किया था ना, कि दुख की परिस्थिति होती है, दुखाकार वृत्ति होती है और दुखाकार वृत्ति का अभिमान होता है। याद है किसी को? हाँ, परिस्थिति में परिवर्तन संसारी आदमी करता है, दुखाकार वृत्ति को भगवताकार वृत्ति में परिवर्तित भक्त करता है और उससे वृत्त्याभिमान को निवृत्त कर लेता है तत्ववेत्ता। हाँ, वो अपने स्वरूप में चला जाता है। तो कैसे करें? तो ये जो जगत में 2 द्वंद्व दिखाई पड़ रहा है, किसका? 2 चीज का, भोक्ता और भोग्य। भोक्ता और भोग्य, चलो सरल भाषा में कहूं, दृष्टा और दृश्य। दृश्य जगत है
और इस सारे दृश्य जगत को देखने वाला है। तो दृश्य जगत जितना है वो भोग्य की श्रेणी में आ गया, और जो देखने वाला है दृष्टा, इसके भीतर भावना आ गई कि ये चीज हमको प्राप्त हो जाए, भोक्ता बन गया, ये भोक्ता बन गया। तो भीतर वाला हमारा भोक्ता हो गया, और जगत में नाम रूप का जितना है, ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये सब का सब भोग्य हो गया। अब ये दो चीजें बन गई हैं, और इन दोनों के संबंध से पूरा जीवन चक्र चल रहा है। हाँ, भोक्ता के भीतर कामना होती है, भोग विषयों के लिए प्रयास करता है पुनः पुनः। अब यह जो भोक्ता है ये और भोग विषय है ये, तो ये दोनों के लिए विचार करो। किसका विचार करो? तो पूर्व के पूरे एक प्रकरण में, कौन सा प्रकरण था? अद्वैतानंद। अभी हम लोगों ने 10 दिन पढ़ा था। अद्वैतानंद प्रकरण में बार बार इसको दृढ़ किया, समझाया था कि नाम रूपात्मक जितना जगत है ये सब का सब असल में ब्रह्म ही है। जैसे घड़ा कुल्हड़ इत्यादि सबका सब मिट्टी ही है, जितने आभूषण हैं सब स्वर्ण ही है। नाम रूप जितना है वो सब का सब कल्पित है, भाषित है, उसकी सत्ता कहीं पर है नहीं। तो भोग्य वस्तु का किनारे हो गया। अब भोग्य वस्तु किनारे हो गई तो कहा अब एक प्रकरण था आत्मानंद। आत्मानंद प्रकरण में ये समझाया था कि ये जो भीतर बना हुआ है भोगने वाला भोक्ता, ये भोक्ता असल में जब अपनी इन चीजों से जुड़ जाता है तब भोक्ता बन जाता है। किससे? नेत्र के साथ जुड़ गया तो देखने की इच्छा हो गई, कान के साथ जुड़ गया तो सुनने की इच्छा हो गई, और इस सारी उपाधियों को किनारे कर देवे तो इंद्रिय रूपी उपाधि को, शरीर रूपी उपाधि को, मन रूपी उपाधि को, सारी उपाधियों को अगर किनारे कर देता है तब यह जो भोक्ता बना था इंद्रियों के सवारा तादात्म्य करके, अब ये भोक्ता नहीं रहा बल्कि ये शुद्ध चेतन हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं सोपाधिक और निरुपाधिक, है ना। उपाधि के सहित है तो भोक्ता बना, और उपाधि का बाद हो गया आत्मानंद प्रकरण में विचार करते करते, तो भोक्ता चला ही गया, भोक्ता गायब हो गया। अब बचा क्या? निरुपाधिक ब्रह्म बचा। तो जगत में नाम रूप का निषेध हो गया अद्वैतानंद में, और यहाँ कर्ता भोक्ता का निषेध हो गया आत्मानंद प्रकरण में। तो सारा जगत एक ब्रह्ममय सिद्ध हो गया। अब किसका दुख? कौन सा दुख? अब दुख की सत्ता कहाँ रही? कहाँ दुख की सत्ता रही? जैसे किसी ने कहा मैं बहुत दुखी हूं, तो अब आप इस ज्ञान को नहीं धारण किए, भोक्ता बन गए हो। तुरंत ध्यान रखना, मैं दुखी हूं यानी कौन बन गए अब आप? भोक्ता। अभी आत्मानंद प्रकरण को समझा नहीं। हाँ। जैसे कहा कि ये चीज हमको पसंद नहीं खाने में, हाँ, कौन बन गए अब आप? भोग्य वस्तु पर दृष्टि चली गई। भोग्य वस्तु पर दृष्टि चली गई ना, तो नाम रूप पर चली गई ना दृष्टि। जब नाम रूप पर दृष्टि चली गई भोग्य वस्तु पर, तो अभी अद्वैतानंद प्रकरण को ठीक से पढ़ा नहीं था, यही ना। नहीं, हमको तो जो है चाय में चीनी नहीं है, पकौड़े क्यों बना दिया सवेरे सवेरे तेल घी वाला? हाँ, हमको तो पकौड़े नहीं खाना है। अरे भैया नहीं खाना है तो अब आपकी दृष्टि क्षुधा की निवृत्ति पर नहीं है, इस शरीर की दृष्टि कहाँ चली गई? जीवा के स्वाद पर, ठीक है ना। जीवा के स्वाद पर गई, और जीवा के स्वाद पे गई तो आप बन गए भोक्ता, और वहां पर भोग्य वस्तु का अस्तित्व सामने हो गया, आप संसारी हो गए। बिल्कुल आप संसारी हो गए, एक क्षण में आप संसारी हो गए, बिल्कुल। अरे सवेरे कितनी बार आप कहीं जाने के लिए तैयार होते होंगे तो 3 बार कपड़े उठाते होंगे, फिर कहते होंगे ये नहीं पहनूंगा, इसको पहनूंगा, फिर उसको रखा, फिर इसको पहनूंगा, फिर उसको रखा, फिर इसको पहनूंगा। मेरे ख्याल में 5 मिनट तो ऐसा करते होंगे। अब सत्संग में आने के लिए नहीं करते होंगे, कहीं पार्टी में जाना हो शाम को, तो मैं मान नहीं सकता कि ना करो। इस पार्टी को तो बातें नहीं करनी है। तो अरे कहीं शादी तो 3 बार आप बदलोगे, क्यों? क्योंकि अब भोग्य जो वस्तु है उसकी सत्ता पर आपका ध्यान चला गया। ये वाला कपड़ा मैच नहीं करेगा, ये वाला अच्छा नहीं है, ये वाला अमुक है, इसको 4 बार पहन चुके हैं,
है ना। तो अब आपकी दृष्टि भोग्य वस्तु पर चली गई, यानी भोग्य वस्तु पर गई तो अभी अद्वैतानंद प्रकरण को नहीं समझा। और ये पहन के अच्छा लगा, ए सुन देख 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 अच्छा लगा, ठीक लग रहा है, कौन बन रहे हो आप? भोक्ता। अभी आत्मानंद प्रकरण को नहीं पढ़ा ठीक से। जब ये दोनों प्रकरण ठीक ठीक समझ में आ जाएगा तो भोक्ता भोग्य दोनों का निषेध हो गया। अब दुख काएगा। हाँ, किसी ने गाली भी दिया तो किसको गाली सुनाई पड़ी? कान को सुनाई पड़ी। बुद्धि ने विश्लेषण किया, इसने गाली दिया, और भीतर जो निर्णय करने वाला वो तो है ही नहीं भोक्ता। निर्णय करने वाला भीतर वाला होता है। कान सुनता है, मन उस बात को सुन करके बुद्धि को ट्रांसफर करता है, और बुद्धि पूर्व के अनुभवों के अनुसार उसका विश्लेषण करती है। ये शब्द पहले सुना है कि नहीं सुना है, और ये शब्द अगर सुना है तो इसका मतलब क्या होता है। कोई शब्द हम बोल दें, आपका कान सुनेगा, मन उसको बुद्धि को ले जाएगा, और बुद्धि कहेगी नहीं ये बात, इसका तो मतलब ही नहीं समझ में आया, चित्त की फाइल से निकलेगा नहीं। आप नहीं पता है तो आप कहोगे इसका मतलब, अरे विदेश में जाओ तो आपको गाली देता है कोई, है ना। हाँ, तमिलनाडु में आपको गाली देता है, तमिलनाडु में आपको गाली दिया, उसने गाली दिया और आप मुस्कुराए, हाँ हाँ हेलो हाय बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि ने जो विश्लेषण किया, आपकी बुद्धि में उसके शब्द का अर्थ ही नहीं है ना। तो बुद्धि निर्णय करती है किसने अपमान किया कि इसने हमारा सम्मान किया, यही ना। और फिर आप कहते हो कि मैं सुखी कि मैं दुखी। अरे कहाँ मैं दुखी? मैं हूँ ही नहीं जिसको कह रहे थे, मैं हूँ ही नहीं। वो क्रियाएं सारी हुई, उसने गाली दिया, कान ने सुना, मन ने उसको लिया, बुद्धि ने विश्लेषण किया, बुद्धि समझ भी गई, फिर भी मैं दुखी नहीं। क्यों? महाराज श्री वाली कहानी सुनी कि नहीं? महाराज श्री, एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे, संत हैं, विद्वान हैं, एक एक चीज का विचार करते हैं। एक गांव से जा रहे थे, रास्ते में एक किसान खेत जोत रहा था, 2 बैल बंधे हुए हैं और उसके पीछे पीछे चल रहा है, हाथ में ओढ़ लेकर के डंडा। दिन भर वो, आप लोग घूमने जाते हो पार्क में, खा खा के जो है इतनी चर्बी बढ़ा लिए हो। वो किसान आदमी दिन भर वो घूमता है वहीं 10 बिस्वा खेत में। अब वो घूम रहा है, और वो बैल जब चलते नहीं तो उसको गाली देता है बैलों को। हाँ, ससुरा तेरा गोसैया मर जावे, हाँ तेरा यो मर जावे, तू जो भी गाली दिए जा रहा है, डंडा मारता है, गाली देता है। हाँ, ओ महात्मा जी बगल से गुजरे, उनके कान में सुनाई पड़ा तेरा गोसैया मर जावे। ये बैल का मालिक कौन है? गोसाई बैल का मालिक कौन है? तो यही तो है जो हल चला रहा है, यही तो है। और जब ये कह रहा है कि तेरा गोसैया मर जाए, मालिक मर जाए, माने गाली किसको दे रहा है? अपने को दे रहा है। हाँ। तो उन्होंने कहा ए भैया, ए सुन सुन सुन। उसने हल रोक करके आके प्रणाम किया, महाराज बड़ी कृपा, आपके दर्शन हो गए, आपके दर्शन हो गए। जी महाराज क्या कहें? बोले ये जो तू गाली दे रहा है, माँ बहन की गोसैया, ये गाली किसको लग रही है? किसको लगती है? गोसैया मर जावे, ये गाली किसको लगी? अब उसका माथा चकराया, क्योंकि गाली देते समय सोच थोड़े रहा था। अब माथा चकराया तो उसने कहा महाराज जिसको समझ में आती है उसी को लगी। यानी आपको समझ में आई, आपको लगी। हम तो बोल देते हैं बस। तो अब लोग किसको लग रही गाली? बोले उस वृत्ति को जो भोक्ता बन रहा है, अहम दुखी तत्ववेत्ता के भीतर वो वृत्ति नहीं आती। परिस्थितियाँ सब वैसे हैं, घटनाएं सब वैसे घटती हैं, मैं सुखी मैं दुखी नहीं होता। अगर इस सत्संग को सुना है तो इस श्लोक का हो गया, इस श्लोक का निरूपण हो गया। ठीक है, एक कल तक हो चुका था, आगे अब परलोक में चलो। अब परलोक के लिए याद रखना, परलोक के लिए क्या? आप मरे तभी स्वर्ग देखे। हाँ, अब यहां पर अकल मत लगाना। अतीन्द्रिय विषयो वेदाः प्रमाण, जो इंद्रियों से परे चीजें हैं उनके निरूपण में वेद ही हमारे प्रमाण हैं। ठीक है, ये आप सिद्धांत याद रखना। वहां तर्क मत लगाना, वहां शास्त्र प्रधान है।
यज्ञ में हम आहुति देंगे तो हमको पुण्य मिलेगा। कैसे कैसे आप तर्क करो। वो तो कह रहा है घी जला दिए, आप घी जला दिए, गेहूं जला दिए, चावल जला दिए। हाँ, वो तो ये कह रहा है घंटा भर बैठ करके आप धुएं खाए, पुण्य कैसे मिला? बोले वेद प्रमाण है, वेद प्रमाण है। हमने भगवान की स्तुति की, आपको पुण्य मिला। कैसे? तर्क वितर्क एक जगह पर किनारे, शास्त्र प्रमाण है। मेरे लिए शास्त्र प्रमाण है, वेद प्रमाण है। अरे एक साइंटिस्ट का रिसर्च होती है, वो प्रमाण है, आपका तर्क वितर्क नहीं। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, क्यों है? तर्क वितर्क करो, तर्क वितर्क करो। कैसे करोगे? क्या होगा? बोले है तो है तो है बस। हाँ, अमुक दवा शरीर में ऐसे काम करती है, क्या तर्क वितर्क करोगे? सब वैक्सीन क्यों लगवाए? क्या तर्क वितर्क करें? करती है तो करती है। वायरस घुस जाता है तो घुस जाता है। कहां से घुसता है? नाक से कि मुंह से? कहां से घुसता है? जहां से भी घुसता है घुस जाता है। अब इसमें हम क्या जाने? हाँ, तर्क वितर्क नहीं। तर्क वितर्क वहां किया जाता है जो ये रुमाल को हम धोएं, साबुन से धोएं कि सर्फ से धोएं, इसमें तर्क वितर्क कर लो, इसमें तर्क वितर्क कर लो। इस रुमाल को अगर हमको फाड़ना है फाड़ दें, या इससे पोंछा लगावें, या इसको हाथ में रखें, इस पे आप विचार कर लो, इस पर विचार कर लो, है ना। लेकिन जब कोई ऐसी चीज आती है जो हमारी इंद्रियों के परे की बात है, तो वहां पर तर्क वितर्क काम नहीं चलता। आप कुतर्क को किनारे रख के शास्त्र प्रमाण पर। हाँ, अब हमारे ऋषि ने तो कह दिया कि आपके यहाँ जो बेटा पैदा होता है पुराना कर्जा लेने आया है ना, ऐसा वर्णन आया है। हाँ, ऋणानुबंधी, लो शास्त्रीय शब्द है ऋणानुबंधी। पूर्व में आपने कर्जा ले लिया था और उसको चुकाया नहीं था, तब अब इस जन्म में आपने खूब कमा के इकट्ठा किया, और हमारा घर में हमारा भाई बंधु मित्र बन करके आया और वो बराबर करवाता। अब इसके लिए प्रमाण ढूंढो, तर्क वितर्क करो। क्या है? शास्त्र प्रमाण, शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है ना। जब हमारे सामने कोई ऐसी बात आती है तो वहाँ शास्त्र ही प्रमाण है। हाँ, विज्ञान की भाषा में उसकी अपनी रिसर्च प्रमाण है। आपका तर्क वितर्क वहाँ भी नहीं चलेगा, वहाँ भी तर्क वितर्क नहीं चलेगा। हमारे अध्यात्म में वेद प्रमाण है। तो परलोक में जब चर्चा आई, जैसे स्वर्ग की चर्चा आई, किसी ने कहा कोई स्वर्ग वर्ग नहीं है, यही सब स्वर्ग है। अरे यही स्वर्ग है तो मरो, हमको क्या करना है? हमारा प्रवचन क्यों सुनने आए हो? हाँ, जाओ। हाँ, लाखों लोग हैं नहीं सत्संग सुनते, यही स्वर्ग है, जाओ मरो। जब मरोगे तो खुद पता लग जाएगा। हम काहे के लिए कोई हमने ठेका ले रखा है सबका? हाँ, ऐसा समाज में कोई कहने वाला मिल जाएगा कि सब यही स्वर्ग नरक है। महाराज यही स्वर्ग नरक है तो हमारा उपनिषद सुनने कर ले आपको राम राम। हाँ, हमारा उपनिषद सुनना है तो शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र में लिखा है कि स्वर्ग है तो मैं मानता हूँ। हमने देखा होगा कई जन्मों में, क्या पता, नरक भी देखा होगा, क्या पता, लेकिन आज का अनुभव नहीं है। लेकिन फिर भी शास्त्र की बात को मैं ज्यों का त्यों मानता हूँ। हाँ, किसी ने कहा कोई प्रेत उरेत नहीं। अरे है, क्यों नहीं होते प्रेत? भूत होते, प्रेत होते, चुड़ैल होती हैं, साकिनी डाकनी होती हैं, सब होती हैं। हाँ, लंबे लंबे बाल, सफ़ेद कपड़े, हाथ में मोमबत्ती की लालटेन, सब होती हैं, बिल्कुल होती हैं। मैं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि धुंधकारी प्रेत बना था, लिखा हुआ है ना। धुंधकारी क्या बना था? प्रेत बना था। तो हमारे शास्त्र में लिखा है, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। शास्त्र में कठोपनिषद में शब्द आया है एयम प्रेते। अब जिसको तर्क वितर्क करना होगा करे। हमारे अद्वैत सिद्धि के रचनाकार मधुसूदन सरस्वती को प्रेत की बात आई। इतने महान पुरुष, अद्वैत सिद्धि के रचनाकार श्री मधुसूदन सरस्वती जी। सुना कि नहीं कहानी? नहीं सुनी? अरे वो गायत्री का पुरस्चरण करते थे। हाँ, पूर्व के जन्म में तो 10 पुरस्चरण कर चुके, 10 पुरस्चरण कर चुके। कन्हई का दर्शन नहीं हुआ। भगवान का दर्शन होवे, कन्हई का दर्शन होवे। एक पुरस्चरण माने 24 लाख मंत्र का जाप।
10 कर चुके नहीं हुआ, तो उन्होंने छोड़ छाड़ दिया, पूजा वूजा पुरस्कार छोड़ दिया। और छोड़ करके कहीं गए तो किसी गांव में बैठे थे, तो कोई कुम्हार का घर था। कुम्हार आया, उसने कहा महाराज बस 10 पुरस्कार में आप उब गए। तो इन्होंने कहा इसको कैसे पता लगा कुम्हार को इसको कैसे पता लगा कि हम साधना भजन छोड़ दिए? हाँ, इसको कैसे पता लगा? तो उन्होंने पूछा तुमको कैसे पता लगा? तो उसने कहा हमको एक प्रेत सिद्ध है, और प्रेत जब कभी कोई मेरे घर पे आता है तो प्रेत आके हमको बता जाता है कि ये ऐसा है, इसकी ये मनोकामना है, इसके मन में ये भाव है, इसलिए आया है, इसलिए आया है। आप आए तभी वो प्रेत आके बता गया। उन्होंने कहा ऐसा कोई मंत्र बता कि हम प्रेत ही सिद्ध कर ले मैं मैं कह रहा हूँ अद्वैत सिद्धि पढ़ोगे, पढ़ने में समझ में नहीं आएगा एक लाइन, हाँ 2-4 पंक्ति नहीं समझ में आएगी उनका लिखा हुआ ग्रंथ। हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य महापुरुष प्रेत, वो कुम्हार ने मंत्र बता दिया और प्रेत सिद्ध करने वाला मंत्र जपने लगे, वो सारा अनुष्ठान करने लगे। महाराज 4-6 महीना हो गया, प्रेत भी नहीं आया उनके सामने प्रेत भी नहीं आया। फिर वो आए कुम्हार के पास में, उन्होंने कहा वो तो प्रेत भी नहीं दिखाई पड़ रहा है हमको, आप बताओ। तो उसने प्रेत ने कुम्हार से कहा कि ये महात्मा ने इतना गायत्री का जाप किया है कि इनके पास में जाता हूं तो जलने लगता हूं। हाँ, तो इनको मैं कभी दिखाई नहीं पड़ूंगा, तुमसे बात करता हूं, इनके पास जाऊंगा तो मैं जलता हूं। इनकी साधना इतनी, अब वो साधना दिखाई पड़ रही क्या? हाँ, नेत्र से नहीं दिखाई पड़ रही। तब उन्होंने कहा अच्छा उस प्रेत से पूछो क्या करूं मैं? तो प्रेत ने कहा कि महाराज आप पूर्व के जन्म में आपने कुछ ऐसे कार्य किया था जिससे 11 गौ हत्या का दोष लगा था आपको, जिसमें एक पुरस्चरण में एक गौ हत्या का पाप मिट गया, 10 मिट गए थे, एक ही रह गया था। अगर एक बार और कर लेते आप ना, तो आपकी मनोकामना जो आपके भीतर भाव था पूरा हो जाता। आप तो 10 में उब गए और एक छूट गया था, वही एक और कर लो। उसके बाद फिर से वो अपनी साधना में लग गए। तो मैं प्रेत को मानता हूँ, देखो मैं प्रेत को मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन अभी हमने देखा नहीं आज तक, हमने आज तक देखा नहीं है प्रेत, लेकिन मैं मानता हूँ। हाँ, क्यों मानता हूँ? हमारे शास्त्र में उनका वर्णन है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे सामने वो नहीं आ सकता। प्रेत की कोई बिसात नहीं कि मेरे सामने आवे। जैसे एक छोटा सा सिपाही और शहर के एसपी के सामने क्या करेगा? प्रेत बना तो खराब कर्मों के कारण प्रेत बना ना, अपराध करने के कारण तो प्रेत बना। और आप गीता हाथ में लिए हुए हो, उपनिषद हाथ में लिए हो, गले में माला पहने हो, तो आप तो उससे 10 गुना अच्छे हो। तो एक सिपाही एसपी पर हुक्म कैसे चलावेगा? तो प्रेत आपके सामने आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर गले में माला है, आपके पास गीता है इत्यादि, तो नहीं आवेगा सामने, लेकिन होता है। उसकी सत्ता में मेरा भरोसा है। इसका याद रखना, जो हमारे वेद में लिखा है मैं उस पर दृढ़ विश्वास है मेरा। अभी कोई ऐसी चर्चा हुई व्हाट्सएप पर हमारे महामंडलेश्वरों के ग्रुप में, तो किसी ने कोई बात कही तो हमने कह दिया भगवान भाष्यकार की पंक्ति पर मेरा दृढ़ विश्वास है, बस। हाँ, एक लाइन, इसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। तो सामने वाले उनका दृढ़ विश्वास तो मेरा भी है ये मंडलेश्वरों के बीच की बात थी। तो इसको कहते हैं प्रमाण बुद्धि। आप जो शिष्य होते हैं उनकी अपने गुरु में प्रमाण बुद्धि होनी चाहिए। अगर प्रमाण बुद्धि नहीं होगी तब आपको ये ज्ञान टिकेगा नहीं। और प्रमाण बुद्धि के लिए जरूरी है कि दोष बुद्धि ना होवे। माता पिता के प्रति सुहृद बुद्धि होती है, लेकिन कोई दोष बुद्धि भी होती है, इसीलिए प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं होता। सुहृद बुद्धि है, माता पिता मेरा भला चाहते हैं, बिल्कुल भला चाहते हैं, लेकिन पक्षपात करते हैं। एक क्या हो गया? दोष बुद्धि हो गया। भाई को ज्यादा दे दिया, एक क्या हो गया? दोष बुद्धि हो गया। दोष बुद्धि के कारण फिर वहां प्रमाण बुद्धि नहीं होती। जिसमें भी इतना भी दोष बुद्धि हो जाएगा, समझना आप उसकी बात को प्रमाण बुद्धि से स्वीकार नहीं कर पाओगे। शास्त्र के हिसाब से समझो तो धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए।
क्यों? क्योंकि उनके भीतर जरा सा सुहृद बुद्धि है, भगवान मेरे रक्षक हैं, लेकिन इतना सा दोष बुद्धि है कि मैं तो सत्यवादी हूं और ये तो जीवन में कभी सत्य है बोले नहीं। उसके बाद फिर भगवान लेके पितामह भीष्म के पास गए, सरसैया पर पड़े हुए उपदेश दिलाया ना। दोष बुद्धि अगर इतना भी होगी तो प्रमाण बुद्धि से नहीं स्वीकार कर पाओगे। इसीलिए कहा, क्यों कहा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। आप विचार करो। हाँ, और ध्यान देना, वहां गुरु को जो है शरीर बुद्धि से नहीं देखा, वहां क्रिया को आधार बन लेकर बनाया ना। ब्रह्मा कैसे? शरीर थोड़े ब्रह्मा है, शरीर विष्णु नहीं है, क्या? उनकी क्रिया का आलम्बन लिया है। जैसे ब्रह्मा उत्पत्ति करते हो ज्ञान की उत्पत्ति करते हैं, जैसे विष्णु रक्षा करते हो ज्ञान की रक्षा करते हैं, जैसे शिव प्रलय करते हैं ऐसे वो अज्ञान का नाश करते। क्रिया का आलम्बन लेकर के ये श्लोक लिखा ना, शरीर का आलम्बन थोड़े, देह आलम्बन नहीं। तो आगे का मैं कहना चाह रहा हूं, प्रमाण बुद्धि से स्वीकृत जो लिखा है सो सत्य। और आपको अगर तर्क वितर्क करना है तो चलो 3 शरीर का विचार कर लो, 5 कोष का कर लो, ये शरीर कैसे बना, आंख कैसे काम करती, कान कैसे, खूब विचार करो। विचार की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ तो इतने प्रश्न हैं जितना प्रश्न आप सोच नहीं सकते हो। उतने प्रश्न ऋषियों ने पहले से सोच के रखा है। हाँ, ब्रह्मसूत्र में कुल 555 सूत्र हैं, 555 सूत्र हैं ब्रह्मसूत्र में। उसमें 4 अध्याय हैं, चारों अध्याय के 4-4 पाद हैं, कुल 16 हो गए और 555 सूत्र हैं और 191 अधिकरण हैं। अधिकरण 191 अधिकरण, प्रत्येक अधिकरण का 5 प्रमुख विषय होता है, संगति, विषय, संशय, पूर्व पक्ष और सिद्धांत। ये 5 प्रमुख विषय होता है। कहने का मेरा ये मतलब है कि 191 तरह के प्रश्न हो सकते हैं। वो 191 जो अधिकरण है वो 191 प्रश्न हैं, उपनिषद को लेकर के, वेद को लेकर के, आपके लोक परलोक जन्म पुनर्जन्म को लेकर के 191 तरह का संशय है जिसका निराकरण ब्रह्मसूत्र में किया गया है। आपके मन में तो 10-20 भी प्रश्न नहीं होगा। मैं छूट तो देता हूं, जिसको पूछना पूछो तो। हाँ, तो 10-20 भी प्रश्न नहीं निकलेगा और 191 प्रश्न पहले से लिखकर जब पढ़ते हैं तो लगता है ये भी प्रश्न है। तो शास्त्र पर हमारी अटूट श्रद्धा हो, अटूट श्रद्धा हो, अखंड विश्वास हो। शास्त्र में लिखा कि यज्ञ करने से स्वर्ग मिलता है, बिल्कुल मिलता है। पुण्य होता है, गौ की सेवा करने से पुण्य होता है बिल्कुल, हम मानते हैं। क्यों? हमारे शास्त्र में ऐसा वर्णन है। बस एक बात, इसके खिलाफ हम कुछ नहीं सुन सकते। हम शास्त्रनिष्ठ हैं, शास्त्र के अनुसार हम तर्क वितर्क कर लेते हैं। शास्त्र के खिलाफ हम कोई तर्क वितर्क सुनने के लिए तैयार नहीं। अगर उसमें वर्णन है कि स्वर्ग है तो है, नरक है तो है, बिल्कुल। जीव जाता है तो बिल्कुल जाता है। हाँ। और अगर शास्त्र अगर इतना है कि नहीं शास्त्र तो पढ़ेंगे लेकिन स्वर्ग नरक नहीं मानेंगे, तो फिर अब आप फिर इस ज्ञान का आनंद नहीं ले पाओगे। फिर ये ज्ञान आपके लिए वो वृक्ष होगा जो बांझ होगा, जिसमें फल न लगे। हाँ, ठीक, वृक्ष खड़ा है, फल लगा ही नहीं, गाय पाला, दूध मिला नहीं, बछड़ा है नहीं, तो आपके भीतर जो बुद्धि में समझ होगी वो सबका सब बांझ होगा। क्यों? क्योंकि आपकी शास्त्र निष्ठा में कहीं ना कहीं दोष आ गया। हाँ, तो इसलिए यही कारण है, आप जाके विश्वविद्यालय में देखो, अच्छे अच्छे प्रोफेसर जो है विलाप करते हैं, रोते हैं। फिलॉसफी के प्रोफेसर, दर्शन शास्त्र के विद्वान, पढ़ाने वाले रीडर लोग, हाँ, जो आपको पीएचडी की डिग्री दे देंगे न्याय दर्शन वैसे, वो भी जरा सी घटना हो जाए तो विक्षिप्त हो जाते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि बस उनका जो है, क्योंकि ये बुद्धि में ज्ञान है, जानकारी है, वो जीवन में उतनी श्रद्धा निष्ठा नहीं। हम आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब सरल सा है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है आगे का। परलोक का है तो फिर बस जो लिखा है वो पढ़ लो, और क्या, समझाने की जरूरत ही नहीं है। इस श्लोक वाला हम 2 दिन से समझा रहे हैं ना, इस श्लोक वाला
2 दिन से तो वही समझा रहे हैं, श्लोक वाला आपका अनुभव है। जो इस श्लोक वाला पढ़ाया 2 दिन, वो तो बिल्कुल सही लगता है ना। ऐहिक दुख है ना, शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, दोनों का कारण वो तो बिल्कुल भी सही लगता है। बस उतना ही समझ लो, काफी है। पुण्य पाप द्वये चिंता, दुःखममुष्मिकं भवेत्, प्रथम अध्याय ये उक्तम्, चिंता नैनं तपेदिति। ये जो आनंद प्रकरण शुरू हुआ था, आनंद प्रकरण याद है ना, 3 प्रकरण है, विवेक प्रकरण, दीप प्रकरण और आनंद। आनंद प्रकरण का पहला वाला था योगानंद, ब्रह्मानंद के अंतर्गत पहला वाला था ना योगानंद। योगानंद प्रकरण में प्रथम, नीचे श्लोक, नीचे पंक्ति देखना, प्रथम अध्याय ये उक्तम, पहले अध्याय माने योगानंद प्रकरण में ये बात पहले ही बताई जा चुकी है। क्या बताई जा चुकी है कि पुण्य पाप द्वये चिंता, परलोक के लिए 2 प्रकार की विचारधारा चलती है। जीव के मन में चिंता होती है, किसको आधार बना के, पुण्य और पाप। ये कार्य करेंगे तो पुण्य होगा तो हमारा परलोक सुधरेगा, ये कार्य करेंगे तो पाप होगा तो हमारा परलोक बिगड़ेगा। बस इतना सा। हेतु बनेगा आपकी क्रिया, हेतु बनती है आपका क्रिया। यज्ञ कर रहे हो तो पुण्य है, गौ सेवा कर रहे हो तो पुण्य है, तलवार लेके गर्दन काटा तो वो आपका हो गया पाप, आग जल लगा दिया घर में तो हो गया पाप। तो क्रिया आपकी हेतु बनती है और उस आपकी क्रिया से एक अपूर्व नाम की शक्ति पैदा होती है। अभी अपूर्व एक ऐसा शब्द है जो आप लोग बस रट लो। हाँ, इसको समझने के लिए पूरा मीमांसा दर्शन पढ़ना पड़ता है। अपूर्व नाम, आपकी क्रिया से एक अपूर्व नाम की शक्ति पैदा होती है। जो अपूर्व नाम की शक्ति उस क्रिया के कर्ता को खोज निकालती है। हाँ, ध्यान रखना, उस क्रिया के कर्ता को खोज निकालती है। कहां पर, जैसे आप समझो 15 साल पहले हमने किसी का गर्दन काटी और वहां से भाग गए कश्मीर, पंजाब, कहीं पर चले गए। 10 साल में शरीर बदल गया, हमारा शरीर का आकार प्रकार बदल गया। उस समय बचपन था, उस समय जवानी थी, उसके बाद हमने बाल रखा लिया, हमने अमुक कर लिया, महात्मा बन गए। जाओ, ठीक है ना। 15 साल के बाद वहां कोई पहचान लिया, पकड़ा गया। क्या हुआ? अभी कैसे हुआ है? हाँ, शरीर बदल गया। पहले शरीर अलग था, वो शरीर अलग है। स्थान बदल गया, स्थान बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, मित्र परिचित रिश्तेदार बदल गए सब। लेकिन एक उस कर्म से एक अपूर्व नाम की शक्ति थी जो उस कर्ता को पहचान लेती है और उस प्रकार से परिस्थितियां का निर्माण कर देती है, जाकर के उसको कर्म का फल भोगना। बिल्कुल उसी प्रकार से आप यज्ञ करते, जो जो क्रिया करते हो, उस कर्म से वो अपूर्व नाम की शक्ति, ये शरीर मर गया, ये शरीर यहाँ से कहीं दूसरा शरीर चला गया, सूक्ष्म शरीर। एक कर्ता, जो कर्ता भाव स्थूल शरीर में नहीं है, कल पढ़ा था शायद। कर्ता भोक्ता भाव स्थूल शरीर में नहीं है ना, कर्ता भोक्ता भाव कहाँ है? सूक्ष्म शरीर में। तो सूक्ष्म शरीर गया तो ये जो अपूर्व नाम की शक्ति है वहां पहचान लेती है उस कर्ता को और वहां फल देती है। ये मीमांसा दर्शन का सिद्धांत है। हाँ, तो अब जीव के भीतर, अब भाई कम से कम हमारे भीतर तो इतनी चित्त वृत्ति है कि आपके पांव के नीचे चींटी भी आ जावे तो आपके मन में तुरंत एक झटका लगेगा, पाप हो गया। लगेगा कि नहीं लगेगा पता नहीं। हाँ, क्या हुआ? जानबूझ के नहीं दबाएंगे मन में। अच्छा, पांव के नीचे केचू आ जावे, बरसात में केचू आ गया, आपके पांव में गुदगुदी सी हुई, आप झट से हटा लोगे कि नहीं? मन को धक्का से होवेगा कि नहीं? पाप हो गया। तो ये जो पुण्य और पाप की वृत्ति उदय होती है वही जाकर के आपको फल देती है। हाँ, हमारे भी चित्त में, आपके भी चित्त में, सारे समाज के चित्त में।
कोई एक नहीं मैं कह रहा हूं, सबके समाज के चित्त, बस उनके धारणाएं अलग हैं। वो उस तरीके से विचार करेंगे, हम इस तरीके से विचार करते हैं। बस हमारे भीतर है कि कोई की जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं करेंगे। हिंसा हो गई तो दिल में लगेगा हमने तो थोड़ा पाप कर दिया, पाप वृत्ति हो गई। उनके यहाँ भी ये बात होगी, ऐसा मत समझना उनके यहाँ नहीं, उनके यहाँ दूसरी बात में हो गई, दूसरे तरीके से हुई। तो बड़ी चिंता होती है, हाय हाय हमने पुण्य नहीं किया, हाय हाय हमसे पाप हो गया, क्या होगा आगे। और जैसे जैसे बुजुर्गियत आती है वैसे वैसे कुछ ज्यादा ही होने लगता है ना, आगे क्या होगा, आगे क्या हो। इसीलिए हमारे एक दार्शनिक कहते थे कि कोई बच्चा जो होता है वो अपने भूतकाल का कभी चर्चा नहीं करता। हाँ, जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, 5 साल का है, 8 साल का है, 15 साल का है, उससे बीती बात की चर्चा करो, बिल्कुल मजा नहीं आता। उसके सामने भविष्य दिखाई पड़ता है। फिर मैं जब इतना बड़ा हो जाऊंगा तो दुनिया मेरी मुट्ठी में, सबको देख लूंगा। जब मैं अपने पापा के जैसे हो जाऊंगा तब देखना। हाँ, अभी जिसको देखो वही कहता रहता है बच्चे हो बच्चे हो बच्चे हो। तो वो हमेशा भविष्य की चर्चा करता है, हमेशा भविष्य का। जो बेचारा जवान है ना, वो वर्तमान में पिसता रहता है गधे के जैसा। दफ्तर चला गया, नौकरी किया, ये किया, बिजनेस किया, काम किया, काम जिंदगी भर। हाँ, बैल, अच्छा गधा नहीं बोलूं, देखा गधा बड़ा वफादार है, वो भागता नहीं, बैल छूट जावे तो भाग जाएगा। हाँ, और साथ ही साथ बैल है ना, उसकी आंख पर बांध दो तो दिन भर वही घूमेगा, चलेगा, दिन भर पहुंचेगा कहीं नहीं। क्या कहते थे बैल का, हाँ, कोल्हू का बैल, तो जिंदगी भर वही। और सवेरे लिया डब्बा खाने का, भागे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, दफ्तर जा रहे हैं, दिन भर काम किया, फिर भागे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, कोल्हू के बैल। हाँ, बाद में कोई पूछता नहीं, वही दफ्तर, वही फाइल, और वही फाइल में वो सारे वर्डिंग भी वही होते हैं, केवल नाम, तारीख, एड्रेस, अमाउंट, यही सब चेंज होता है लगभग सब, है ना, वही काम, वही। भाई जवानी है, उस समय किसी को कहो सत्संग में चलो, बहुत काम है मेरे लिए, खाली आदमियों का काम है सत्संग में, उस समय कुछ सुझाई थोड़े पड़ता है महाराज। ओ अब शरीयत की एक खनक होती है, हाय हाय। हमारा एक पहले एक बार सत्संग कराया था, उसने कहा था, हमको याद है, जब हमारी इस ज़मीन की रजिस्ट्री हुई तो वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में हम बैठे थे, रजिस्टर वो सब लेके आ गए थे वहीं पर, तो वो थे, तो उसने शब्द प्रयोग किया था। उसने कहा, स्वामी जी मेरा एक ही लड़का है विवेक, उसको IAS बनाना है, नहीं तो पान की दुकान खुलवा दूंगा, लेकिन और कोई नौकरी नहीं। ऐसे बोला था उन्होंने। हाँ, IAS बनाना है। हमने कहा क्यों भैया? बोले जब IAS चलता है तो धरती हिलती है। आज तक हमको समझ में नहीं आया कि धरती कैसे हिलती है। IAS चलता है, धरती हिलती है, ये उसके शब्द थे। बाद में अपने बेटे पर इतना प्रेशर डाला कि वो जो है मानसिक रूप से दवाई करानी पड़ी उसकी, आगे का पता नहीं हमको, क्योंकि आना जाना छोड़ दिया। बना कि नहीं बना, वो नहीं बना ना IAS, हाँ नहीं बना तो अब खाए के लिए वो एक खनक होती है महाराज, क्या कहना। तो अब जीव के भीतर देखो, बचपन में उसको भविष्य दिखाई पड़ता है, भूतकाल की चर्चा नहीं करेगा कोई बच्चा। किसी बच्चे से भूतकाल की चर्चा करो, पसंद नहीं। युवा अवस्था में वर्तमान में परिश्रम कर रहा है, ओ मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। जब अवस्था बदलने लगी, 60 आ गए, अब हम पर मत लागू कर देना। अब उसके बाद फिर कोई से बात करो भविष्य की, आगे ना, बिल्कुल चर्चा मत करो आगे की। क्यों आगे, क्यों आगे? तो मौत दिखाई पड़ रही ना, कब्र, 2 दिन 4 दिन 1 साल 2 साल, अब तो मरने वाले, तो आगे की चर्चा नहीं, भविष्य नहीं। अब क्या, एक समय की बात है। जब मैं इस जिले में मेरी पोस्टिंग थी, और ऐसा उस समय पर एक ऐसा हुआ कि सारा विभाग हलचल में मच गया था। एक समय की बात है कि गांव का पूरा गांव को हमने कायाकल्प कर दिया।
तो अब वो 60-65 के बाद में भूतकाल की अरे पुराने लोगों के साथ बैठ जाओ, एक जमाने की बात है, 1 रुपया का सेर भर घी आता था, वो भी जमाना था। तो सब बुढ़ापे में भूतकाल की चर्चा, क्यों भूतकाल की, क्यों? हाय हाय, अच्छे कर्म किया नहीं, जब शरीर छूट जाएगा तो फिर क्या होगा? जो करना था, अरे एक गौदान करवाई लेना। अब बच्चे कहते हैं, अब बच्चा जवान हो कहता है अभी हमको गाय हो में ज्यादा रुचि नहीं है। अब बुढ़ा आदमी कहता है अरे एक पंडित जी का भोजन ही करा दो, सत्यनारायण की कथा करा लो। घर के लोग सुनने के लिए तैयार है, क्यों? क्योंकि आगे दिखाई पड़ रहा है जिंदगी भर तो पुण्य कर्म किया नहीं, अब आगे क्या होगा? तो आगे की बात, हमने वहां पर उस आदमी को बहुत सताया था, उसकी हाय लगेगी, तो अब आगे क्या? हमसे वो गलती हो गई थी, पाप हो गया था, बैतरणी में जाएंगे तो क्या होगा? नरक गए तो क्या होगा? तो भविष्य के, तो अब जो हेतु है, क्रिया है, वो पुण्य और पाप है, और उसका परिणाम है सुख और दुख। तो वो परिणाम में हमको स्वर्ग, नरक, सुख, दुख क्या मिलेगा, इसकी घोर चिंता होती है। पुण्य पाप द्वय चिंता। हाँ देखो, पुण्य से होगा सुख और पाप से होगा दुख। अमुष्मिकम, आगे जाएंगे तो बड़ी चिंता होगी। ये जो प्रथम अध्याय में इस बात का निरूपण किया गया है, आप पक्का समझना। चिंता ना एनम विद्वान, एनम तत्ववेत्ता। एनम माने इस ज्ञानी को, ए ब्रह्मवेत्ता को, जिसके मन से भोक्ता और भोग दोनों बाधित हो चुका है, उसको इस प्रकार की चिंता बिल्कुल सताती नहीं। ना एनम चिंता तपेत धन इति। हाँ, तपेत माने इस प्रकार की चिंता उसको नहीं तपाती। आगे क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा कि नहीं, दुख नरक से बचेंगे, क्यों? किसको सताती है? जो इस ज्ञान को धारण नहीं कर। आगे श्लोक, अब इसी बात को अब शास्त्र से सिद्ध करते हैं। यथा पुष्कर पर्णेस्मिन् अपां श्लेषणं तथा वेदनातूर्ध्वमागामी कर्मणो श्लेषणं बुधे इशिका तृणतोलस्य बह्निदाः क्षणत्यथा तथा संचित कर्मास्य दग्धं भवति वेदनात्। अब याद रखना, यहाँ पर 2 स्थिति का वर्णन है, एक संसारी और एक तत्वज्ञानी। संसारी आदमी को चिंता सताती है, तत्ववेत्ता इन सबसे परे है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं ना, प्रारब्ध, संचित और आगामी। 3 प्रकार का कर्म होता है। संचित जो पूर्व में इकट्ठा है, और आगामी जो आगे होवेगा, और प्रारब्ध का भोग कर रहा है। तो अब यहाँ दोनों कर्म का देखना। ये सबसे पहले वेदनात् ऊर्ध्वम आगामी कर्मण, आगामी कर्म की बात है। ये पहले 13वें श्लोक में आगामी कर्म है। आगामी कर्म के लिए क्या कहा? यथा पुष्कर पर्णे, पुष्कर माने कमल। हाँ, पुष्प जिसके हाथ में विराजमान है उस जगह का नाम क्या हुआ? पुष्कर। पुष्प पर जो विराजमान है वो कौन? ब्रह्मा जी, है ना? गए पुष्कर की नहीं कभी? तो पुष्कर एक दिव्य स्थान है। तो पुष्प के ऊपर, या पुष्कर, पुष्प यस्य करे विद्यते, जिनके हाथ में पुष्प विद्यमान होता है। तो ऐसे पुष्कर माने कमल का फूल, पुष्कर। पर्णे तो कमल के फूल का जो कमल का पत्ता होता है, ना हो हमारे आश्रम के सामने तालाब में जाके देख लेना। हाँ, कमल का पत्ता होता है, तो कमल का पत्ता पानी पर लहराता रहता है। फूल ऊपर उठ जाता है, कभी कभी पत्ता भी ऊपर उठ जाता है, लेकिन प्रायः कमल का पत्ता पानी पर लहराएगा।
वो डंठल उठ के ऊपर फूल खिल जाता है। तो जो कमल का पत्ता पानी पर लहरा रहा है उस पर पानी की बूंद पड़ती है, लेकिन वो कमल के पत्ते से जरा भी चिपकती ही नहीं। जैसे कपड़े पर पानी की बूंद पड़ जाए तो चिपक जाएगा, वो कमल के पत्ते पर मोती जैसा वो पानी की बूंद दिखेगी और बाद में वहां से हट जाएगी। हाँ, बिल्कुल उसी, देखो, यथा पुष्कर पर्णे अस्मिन, जैसे कमल के पत्ते की स्थिति है, अपाम अस्मिन, इस अपाम, अपाम माने जल, अश्लेषणम, जल में रहते हुए भी उससे जरा भी लिपायमान नहीं होता, उसी प्रकार से वेदनाथ जानना चाहिए। ऊर्ध्वम बाद में जो ज्ञान के उपरांत, वेदनाथ ऊर्ध्वम माने ज्ञान के उपरांत, तत्व ज्ञान के उपरांत ये समझ लो कि तत्व ज्ञान के उपरांत आगामी कर्मणः अश्लेषणम, तत्व ज्ञान के उपरांत आगामी कर्म का कोई भी लिपायमान तत्ववेत्ता के साथ नहीं होता। हाँ, तो आगामी कर्म तो गया, उसका कोई संश्लेषण नहीं है। अब वो आगे पढ़ा होगा, कौन ले जाते हैं? जो सेवा करते हैं, जो भजन करते हैं, जो सेवा करते हैं, जो मारते हैं। ये बार बार ये शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण विश्वास को, जो तत्वज्ञानी हो गए उनको आगामी कर्म का बिल्कुल उनको भोग नहीं मिलता, क्योंकि उनका पुनर्जन्म ही नहीं है। तो उनके शरीर से जो आगामी कर्म हो रहा है वो कहाँ जाएगा? जो सेवा किए उनको मिल गया उनके अच्छे कर्म, और जो उनको गाली दिए, निंदा किए, बुरे कर्म, वो भोगेंगे बेचारे। इसीलिए दुखी रहते निंदा करने वाले, बुराई करने वाले क्यों दुखी रहते? क्योंकि महात्माओं की बुराई करेंगे और घर में तनाव भरा रहेगा, परेशानियां रहेंगी, क्योंकि आपने संत पर तो निंदित दोष दृष्टि रखी। तो उनके शरीर का किया हुआ कर्म आपका अपना तो है ही, और उनके शरीर का किया हुआ कर्म भी आपको चिपक गया जा करके, तो डबल दुख हो गया बेचारे का, अपना भी और कोई महात्मा के शरीर से चलते रहे थे, चींटी मर गई, पाप हो गया, अब उनका तो आगे का कर्म बनेगा नहीं, तो वो संश्लेषण से रहित हैं, तो क्योंकि अगला जन्म ही नहीं है, तो किसको भोगना पड़ेगा? जिसने निंदा किया, जिसने गाली दिया, जिसने सताया, तो उसका अपना भी कर्म हो गया और वो भी गया, तो डबल डबल बेचारा। इसीलिए ज्यादा दुखी रहते हैं। जो बिल्कुल संतों से लेना देना नहीं, वो कम से कम कमाए खाए मस्त रहते हैं, और जो संतों की निंदा करते हैं वो डबल दुखी बेचारे। कई बार देखोगे, ऐसा अनुभव में आपको दिखाई पड़ जाएगा, अनुभव जन्य बातें आप समझो। अब आगे है जो संचित कर्म है, वो जो इकट्ठा है। बोले एक दिन हम अलाव के सामने बैठे थे, सर्दी में गांव में अलाव जला देते थे, अरे महात्मा लोग ऐसे देख लेते थे, आग जला लिए, 3-4 बच्चे बैठे थे, तो बच्चे जो है ऐसे कोई डंडी ले करके, पतली सी डंडी घास फूस की, उसमें जो चिंगारी है ऐसे लाल लाल अंगारा है उसमें लगाते हैं, तो जैसे जैसे लगाते हैं वो जलता जलता जल भस्म होता चला जाता है। सनई है कोई भी डंडी घास फूस का, ऐसे ये हम लोगों का खेल होता था, आज के जमाने के लोग नहीं समझेंगे। अब महात्मा जी ने कहा ऐसे जैसे वो डंडी लगाया तो भस्म होता जाता है, ऐसे बिल्कुल इसी का तृणतूल से, इसी का माने वही डंडी, डंडी फूस की डंडी, और वही फूस की डंडी का जैसे आपने बन्ही दाहा उस अग्नि से लगाया, क्षणत यथा उसी क्षण वो जल जाता। तथा संचित कर्म, बिल्कुल उसी प्रकार से तत्ववेत्ता के जितने संचित कर्म थे, जिस क्षण ज्ञान हुआ उसी क्षण दग्धम भवती, सारे कर्म संचित कर्म सबका सब लो, ना आगामी रहा ना संचित, तो ज्ञान के साथ भस्म हो गया। आगामी को तो बांट देंगे, वो दोनों ले जाएंगे, सेवा करने वाले और गाली देने वाले। तो अब जो प्रारब्ध शरीर भोग करके खत्म कर लेगा, तो आगे जन्म कैसे होगा? जब रहा ही नहीं कुछ, तो जब रहा ही नहीं तो काहे का जन्म? हाँ भाई, ना तो जेब में पैसा है और ना मन में इच्छा है, दो बातें, ना जेब में पैसा ना मन में इच्छा, तो आप बाजार क्यों जाओगे? क्या करेंगे? ना जेब में पैसा है और ना मन में इच्छा है। आज तक हमने लक्ष्मण मेला नहीं देखा है, 30 साल हो गया होगा लखनऊ में, लक्ष्मण मेला हम नहीं देखने गए। यहाँ एक मेला लगता है, यहाँ एक मेला लगता है लखनऊ में, हमने नहीं देखा। क्यों? इच्छा ही नहीं।
इच्छा ही नहीं है। क्या क्या जाना? हाँ, बल्कि वहीं भैंसा कुंड में बैठे रहते थे दिन दिन भर। तो ना इच्छा है ना पैसा है, क्यों जाओगे आप मेला? क्यों जाओगे? इच्छा होगी तो पैसा ना होवे तो भी चलो कम से कम बाजार से देख क्या बढ़िया जो है वो बना रहा मिठाई, है ना? तो हाँ, ना जेब में पैसा ना कोई काम, ना तो क्यों जाएगा वो? तो ये जो तत्व ज्ञानी है, अब क्या हुआ, उसके कर्म रूपी पैसा रहा नहीं जेब में, और भोक्ता पौलना तो चला गया, तो कामना भी नहीं रही, तो अगला जन्म काहे का? कहाँ से? गीता पढ़े हो ना? कभी नहीं पढ़े? पढ़े हो? 2 श्लोक पढ़ो फिर। यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ये गीता का श्लोक है 4 अध्याय का, तो इसलिए सब पढ़े हुए हो। यथा ऐधांसी, जैसे ईंधन है उसमें आग लगा दो तो जैसे आग लगाया सारे ईंधन को भस्म कर देती है, ऐसे जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया उसके भीतर की आत्मज्ञान की ज्योति समस्त कर्म रूपी ईंधन को भस्म कर देती है। ये चूंकि कई बार पढ़ा हुआ है, अब ये भी 4 अध्याय को पढ़ाया था हमने विस्तार में। ये 18वें अध्याय का श्लोक है, यस्य ना हम कृतो यस्य ना अहम कृतो भाव। ये हमारा बहुत प्रिय श्लोक है, बार बार प्रवचन में बोला है। जिसके भीतर अहम कर्ता ये भाव नहीं है, बुद्धिर यस्य न लिप्यते, जिसके स्मृति में भी नहीं होता कि मैंने ये किया, ऐसा व्यक्ति हत्वा पिसाईमान लोकान। हे अर्जुन, ये सारे जो 11 छौड़ी खड़े हैं तेरे खिलाफ, इन सब को ईमान माने दिखा करके उंगली निर्देश ईमान, ये सब को मारने के उपरांत भी उसको कोई बंधन की प्राप्ति नहीं होगी। सबको मारने पर भी नहीं। ये तो पितामह भीष्म है, द्रोणाचार्य जी हैं, ये हमारे चचेरे भाई हैं। तो अगला श्लोक इसका विस्तार करते हैं, हम लोग शाम को पढ़ेंगे। ये तत्वज्ञानी की स्थिति है। तत्ववेत्ता को कहीं आना जाना नहीं, उसको किसी भी प्रकार का दुख नहीं। इसीलिए तत्वज्ञानी जो तत्ववेत्ता हो गए उनको दुख नहीं होता। हाँ, बस एक इतनी से उनको फिर निर्णय लेते हैं किस समय क्या निर्णय लेना है, उसमें क्या। अब सुखदेव जी महाराज किसी गृहस्थ के दरवाजे पर उतनी देर रुकते थे जितनी देर गाय दुहने में समय लगता है। भागवत में ऐसा वर्णन है, गाय दुहने में जितना समय लगता है उतना ही समय वो गृहस्थ के दरवाजे पर रुकते थे। लेकिन जब परीक्षित की बात आई तो निर्णय बदल गया। अब 7 दिन तक एक ही जगह बैठे हैं, ठीक है ना, 7 दिन तक एक ही जगह बैठे हैं, तो निर्णय बदल गया। लेकिन हाय हाय परीक्षित को श्राप मिल गया, किस महात्मा ने दिया, उस महात्मा की ऐसी तैसी, ऐसा कोई मन में दुख नहीं। ठीक है, इनको श्राप मिल गया, इनके उद्धार के लिए भागवत सुनाते बस। एक बार भी सुखदेव जी के मुख से ऐसा शब्द नहीं है कि किस ब्राह्मण ने, श्रृंगी आदि किसने क्यों श्राप दे दिया, एक बार भी कोई शब्द नहीं है। आप लोग तो तुरंत कहोगे ऐसा क्यों हुआ, उसने बहुत गलत किया, आश्रम मेरा, मैं जिसको चाहूंगा रखूंगा। निर्णय लेते हैं, निर्णय लेते हैं, लेकिन बुढ़िया पुराण में नहीं फंसते। ठीक है, चले आगे, शाम को, शाम आज नहीं यार शाम को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है।
मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। फिल्मों की तर्ज पर मैं कुछ लिखता नहीं, गुरुदेव को पसंद भी नहीं है, शास्त्रीय आधार पर लिखाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ प्रयास करता हूं। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। हो गया उजाला मन में, बीती वो काली काली रात रे। जहां भी जाएं तुमको पाएं, नित्य आनंद मनाए, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। गुरुवर की करुणा कृपा, मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का अभी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार
सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।